कल शाम में ही प्रशासन की तरफ से उस पर अपना सारा बात खोल दिया गया है। वो जो दिखाया जा रहा था कि 5 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया है, ऐसा वहाँ कोई घटना नहीं घटा है। और प्रशासन अभी भी जांच कर रही है, निष्पक्षता से जांच हो रहा है। सच्चाई 1 से 2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़े न्यूज चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि 5 लोगों ने मार कर रेप करके उसको कुएं में फेंक दिया, लेकिन अक्सर प्रशासन जो कर रही है कि वो उसमें कूद गई लड़की जान दे दी। सर, कहाँ तक ये सच्चाई मानना है इस बात को? आप अभी जो चला दीजिएगा, समाज देश वही देखेगा। कौन चला रहा है, कौन से चैनल के लोग चला रहे हैं? सोशल मीडिया पे आप उनके परिवार के लोगों से मालूम कीजिए, गांव के लोगों से मालूम कीजिए। वहाँ के गांव के लोगों का स्टेटमेंट भी आया है। उस घर के बगल की एक महिला का भी स्टेटमेंट आपने देखा होगा, वो स्पष्ट बता रही है क्या घटना है। थोड़ा इंतजार कीजिए, 1 से 2 दिन में सब कुछ। परिवार के साथ सभी लोग हैं? क्यों नहीं रहेंगे? दुखद घटना, उस परिवार के साथ मजबूती से है। जहाँ जरूरत होगा मिलने जाएंगे सर, जरूरत होगा तो मिलने भी जाएंगे। जरूरत होगा तो। नमस्कार। अब समझ में आया कि रणधीर को इतना वक्त क्यों लगा विधायक बनने में। जी हाँ, इस खबर से पहले आपने रणधीर का जो एक बयान सुना है, वह बयान छपरा के उस घटना को लेकर है, जिस घटना को लेकर तथाकथित राजपूत के तारनहार लोग अलग अलग तरीके की नैरेटिव सेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया के सहारे गुंडई करने वाले लोग इस घटना को एक जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सारा सोशल मीडिया पेज चलाने वाले लोग अपने तरीके से उस खबर को चला रहे हैं, अपना टीआरपी जिंदाबाद। कुछ भी हो जाए, समाज में विघटन हो जाए, समाज बर्बाद हो जाए, आपस में लोग लड़ कट कर मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें खबर चलाना है और हम पैसा कमाना है। ऐसे लोग जहां बहुतायत हो, उस बीच एक विधायक इस तरीके का बयान अगर दे रहा है तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। छपरा और जहानाबाद की घटना में कई ऐसे राजनीतिक इस तरीके के बयान देते हुए दिखे भी। अरुण कुमार, पूर्व सांसद, भले हो सांसद इन गवा दिए, चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने जो स्टैंड लिया, किसी भूमियार की हैसियत नहीं हुई जो आग नजर से नजर मिलाकर उनको कुछ कच कर दे। और यही स्थिति रणधीर सिंह की भी है कि इन्होंने जो बयान दिया है, बहुत सोच समझकर और बहुत ही तरीके से बयान दिया है। उस सच को उन्होंने स्वीकार किया है जो वाकई में सच है। आज संजय सिंह मंत्री भी वहां गए थे, उन्होंने भी परिवार गरीब है, मदद मिलनी चाहिए। जो अप्राकृतिक मौत हुआ है फिलहाल, उसको उस तरीके से भी देखा जाए, और जो मदद मिल सकती है परिवार को, वो मदद परिवार को कराइए। और पुलिस अपना काम कर रही है। जो कोई जरूरी नहीं, जो दिखाया जा रहा है वही सत्य है। यही पॉलिटिशियन का यही मिजाज होना चाहिए, तभी समाज में ऐसे लोगों को थप्पड़ लगेगा गाल पे, जो लोग समाज को तोड़ने में लगे हुए, जो लोग समाज को बांटने में लगे हुए, जो लोग अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने जातीय पूर्वाग्रह को लेकर जो लोग आ जा रहे हैं, उनका मनोबल गिरेगा। बहुत बड़ी बात संजय सिंह ने भी कही और प्रभुनाथ सिंह के बेटे ने भी कहा। एकदम यही होना ही चाहिए। यही लीडरशिप का क्या मतलब है? चुनाव जीते या हारे, लेकिन हमें समाज में वो बातें करनी चाहिए जो सत्य है। लेकिन एक और सवाल है, इस दोनों घटनाक्रम पर अगर आप गौर करिएगा तो एक बात तो तय है कि एक अनुशासन तो बनाना पड़ेगा। एक अनुशासन को लेकर हम सब गार्जियन को साथ मिल बैठकर तो फैसला लेना होगा कि 18 वर्ष तक न मोबाइल फोन इस्तेमाल करें, न हम एंड्रॉयड फोन अपने बच्चों को दें। एकदम ये तय करना होगा, क्योंकि छपरा की घटना जो है, आप देख रहे हैं कि परिवार की माली हालत क्या है। 2 वक्त का भोजन बड़ी मुश्किल से पहुंच रहा होगा। फटेहाल स्थिति है, कहने को सवर्ण है, ये अलग बात है, लेकिन उसकी बच्ची 25 से 15 हजार से लेकर 30 हजार तक के मोबाइल का इस्तेमाल करती थी।
दो दो सिम इस्तेमाल करती थी। 400-500 रुपया महीने उसका नेट पर खर्च होता था। और कहीं न कहीं ये जो घटना घटी है, उस घटना के पीछे बड़ी वजह मोबाइल रही है, सोशल मीडिया ही है, जिससे उस लड़के से उसका रिश्ता होना। और ये कोई एक पहली घटना नहीं है। रोजाना इस देश में हजारों हजार इस तरीके की घटनाएं घट रही है। बिहार में भी इस तरह की घटनाएं घट रही है। ऐसे में हमें तय करना होगा, जब दुनिया के बाकी कंट्री जो इस विधा के जन्मदाता है सोशल प्लेटफॉर्म का, जब वो ये निर्णय ले सकता है कि 18 वर्ष से नीचे के बच्चों को हम इस तरीके के सोशल मीडिया को पर अपनी बात रखने का या अपनी फोटो या तस्वीर या बाकी चीजें जो है एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं दे सकते, जब इस पर दुनिया एक गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है, तो हम आप क्यों नहीं विचार करें? ये विचार होनी चाहिए, क्योंकि इस घटना की सबसे बड़ी वजह वही है। और जहानाबाद की घटना से भी सीख लेनी चाहिए कि आप अपने बच्चे या बच्चियों को पटना भेजते हैं पढ़ने के लिए, वो जहां जिस कोचिंग संस्थान में आप उसको भेजे हैं, आप उसको देखिएगा ना कि कोचिंग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसका डेली का अटेंडेंस क्या है। एक बार महीने में आकर हम चेक कर लिए, महीना 2 महीना पाए कोचिंग संस्थान से मिले कि अटेंडेंस शामिल हो रहा है कि नहीं। साथ ही ये भी देखना होगा हमें, इतना तो हम समझ निकाल सकते कि कोचिंग का जो टेस्ट होता है उसमें वो अपीयर हो रहा है कि नहीं। अगर इतना भी अगर हम लोग अपने बच्चों पर ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो फिर बच्चा अभी क्या हुआ है? इसी तरह की घटनाएं घटेगी। जातिवादी राजनीति करने वाला अपना रोटी सेकेगा, यूट्यूबर्स अपना रोटी सेकेगा, परिवार जिसकी बच्ची गई या बच्चा गया वो जीवन भर रोती बिलखते रहेगा। जब भी याद आएगी वो रोने लगेंगे। उस स्थिति को हम रोक सकते हैं। अब नीट पढ़ने के लिए, आप डॉक्टर बनाने के लिए बेटी को भेजे पटना, जिस कोचिंग संस्थान में दिए उस कोचिंग संस्थान में वो पढ़ने नहीं जा रही है, उसके परीक्षा में टेस्ट में शामिल नहीं हो रही है, नीट परीक्षा में अप टू मार्क्स भी नहीं ला रहा है, 70 नंबर वो ला रही है। 50 इंटरनल परीक्षा हुआ फिजिक्स वाले में, 2 में आप शामिल हुए, 48 में आप शामिल ही नहीं हुए, उस 2 में भी आपको 0 नंबर आया। और उसके बावजूद भी गार्जियन इस तरीके से अगर देखे समझे तो बहुत मुश्किल है। कोचिंग संस्थान से मिल बैठकर बतियाइए कि हर इंफॉर्मेशन हमको मिलना चाहिए। हम 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया दे रहे हैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के लिए, खर्च कर रहे हैं। हमारा बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इसकी जानकारी कोचिंग को देना उसकी जिम्मेवारी है। जिस हॉस्टल में रह रहा है उसकी जिम्मेवारी है कि ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, बच्चे हमारी कहाँ है वो हमें जानकारी मिलता रहे। ये सबक है इस दोनों घटना से कि मोबाइल फोन कहीं न कहीं हमारे समाज को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इसी तरीके से अभिभावक अपनी इच्छा जो बच्चों पर थोपना शुरू कर दिया है कि हम घोड़ा घास से छिल रहे हैं, घोड़ा घास वाले हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चे को कलेक्टरे बनाएंगे, हम अपने बच्चे को डॉक्टरे बनाएंगे। ये जो प्रवृत्ति है ना, ये प्रवृत्ति बहुत नुकसान कर रहा है और हम तमाम अभिभावकों को इस तरीके की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। बच्चों में अनुशासन होना चाहिए, नहीं तो छपरा और जहानाबाद को हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में इस तरीके की घटनाएं आने वाले समय में होते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए विवेचना होनी चाहिए, सामने वाले का अनुशासन की एक मर्यादा होनी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है बच्चों को इन दरिंदों से बचाना।